यूरेशियन स्टेप के विशाल फैलाव में एक छोटा सा अद्भुत प्राणी अपना घर बनाता है। ये बोबक मार्मट है, एक बड़ा ग्राउंड स्क्विरल जो अपनी अलग सीटी और मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता है। जब वे अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर उत्सुकता से अपने आसपास का जायजा लेते हैं तो ये देखने लायक होता है। बोबक मार्मट्स कृंतक होते हैं जो स्क्विरल्स और प्रेरी डॉग्स के करीबी रिश्तेदार हैं। उनके शरीर मोटे, टांगें छोटी और पूंछ छोटी और झाड़ीदार होती हैं। उनका फर आमतौर पर भूरा या भूरा सा घास के मैदानों में उन्हें छिपने में मदद करता है। ये दिलचस्प प्राणी बहुत ही सामाजिक होते हैं और क्लैंस नामक घनिष्ठ बस्तियों में रहते हैं। उनका जीवन बच्चों को पालने, भोजन की तलाश करने और शिकारियों से सावधान रहने के बीच एक नाजुक संतुलन होता है, और यह सब करते हुए उन्हें अपने स्टेप हैबिटेट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बोबक मार्मोट्स बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं जो घनिष्ठ परिवार समूहों में रहते हैं। एक आम परिवार में एक डोमिनेंट नर, कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। वे तरह तरह की सीटियों, चहचहाहट और गुर्राहट से बातचीत करते हैं और अपनी बस्ती में मजबूत सामाजिक बंधन बनाए रखते हैं। एक युवा बोबक मार्मट का जीवन वसंत में शुरू होता है जब 3 से 6 पप्स के बच्चे पैदा होते हैं। ये पप्स अंधे और बिना बालों के पैदा होते हैं और गर्मी और पोषण के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। हालांकि वे तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही हफ्तों में वे बिल के बाहर निकलने लगते हैं और उनकी चंचल हरकतें देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। वे 1 या 2 साल में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं और फिर यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। बोबक मार्मोट का सामाजिक ढांचा और जीवन चक्र स्टेप के जीवन की चुनौतियों के हिसाब से बारीकी से ढला हुआ है। बोबक मार्मट स्टेप्स का प्राणी है, एक विशाल बायोम में जिसकी पहचान घास के मैदान और कुछ पेड़ हैं। इनका क्षेत्र पूर्वी यूरोप से लेकर यूक्रेन और रूस होते हुए पूरे मध्य एशिया तक फैला हुआ है। इस विशाल विस्तार के भीतर वे खुले क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहां से अच्छी तरह दिखाई देता हो, ताकि वे दूर से ही शिकारियों को देख सकें। उनके घर जमीन के नीचे होते हैं, विस्तृत बिल प्रणालियों में जो 15 मीटर तक लंबी और 2 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। ये बिल सिर्फ आश्रय से कहीं ज्यादा है। ये क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्वर्ग हैं जो गर्मी की गर्मी और सर्दी की ठंड से राहत देते हैं। ये भूमिगत स्वर्ग उनके जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिकारियों और कठोर मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि भूमि उपयोग में बदलाव जैसे कि खेती और विकास उनके आवास पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे उनकी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। बोबक मार्मोट्स शाकाहारी होते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से घास, जड़ी बूटियों और बीजों से बना होता है। वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी चराई की आदतें पौधों की विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बदले में वे लोमड़ियों जैसे शिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं, भेड़ियों और शिकारी पक्षियों के लिए भी। स्टेप पर जीवन एक नाजुक संतुलन है और बोबक मार्मोट जीवन के इस जाल में बारीकी से बुना हुआ है। उनके बिल अन्य जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं और उनके मल पोषक तत्वों के चक्र में योगदान करते हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियों से यह संतुलन तेजी से खतरे में है। आवास का नुकसान, शिकार और जलवायु परिवर्तन सभी उनकी आबादी पर भारी पड़ रहे हैं। भाग 5, जीवन रक्षा का मामला। स्टेपे पर जीवन खतरे से भरा है। हर मोड़ पर शिकारी दुबके रहते हैं और बोबक मार्मट की तेज इंद्रियां और सामाजिक व्यवहार ही उसका सबसे अच्छा बचाव है। जब कोई शिकारी दिखाई देता है तो एक सेंट्री मार्मोट अलार्म बजाएगा, एक तेज सीटी जो पूरी बस्ती को अपने बिलों की सुरक्षा के लिए दौड़ा देती है। बोबक मार्मोट की सतर्कता अकारण नहीं है। लोमड़ियां, भेड़िए, चील और यहाँ तक कि पालतू कुत्ते भी सभी खतरा पैदा करते हैं। उनका जीवित रहना इन शिकारियों का पता लगाने और उनसे बचने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, जो उनके अनुकूलन और लचीलेपन का प्रमाण है। स्टेप पर जीवन जीवित रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष है, शिकारी और शिकार के बीच एक नाजुक नृत्य। फिर भी बोबक मार्मोट बना रहता है। उसका दृढ़ता अनुकूलन की शक्ति और जंगली जीवों की स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे जैसे गर्मी कम होती जाती है और पतझड़ की ठंड स्टेप पर छा जाती है, बोबक मार्मोट सबसे कठिन परीक्षा सर्दी के लिए तैयारी करता है। भोजन कम होता जा रहा है और तापमान गिर रहा है। वे अपने बिलों में वापस चले जाते हैं
लंबी और गहरी नींद के लिए खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। ये कोई साधारण नींद नहीं है, यह हाइबरनेशन की स्थिति है, एक शारीरिक चमत्कार जहां उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, उनके शरीर का तापमान गिर जाता है और उनके दिल की धड़कन नाटकीय रूप से धीमी हो जाती है। सस्पेंडेड एनिमेशन की इस स्थिति में वे महीनों तक जीवित रह सकते हैं। उनके शरीर गर्मी के महीनों में जमा हुए वसा भंडार द्वारा जीवित रहते हैं। यह उल्लेखनीय अनुकूलन उन्हें सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना करने की अनुमति देता है। वसंत ऋतु में बाहर निकलते हैं, पतले लेकिन जीवित, चक्र को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार। ये बोबाक मार्मोट के लचीलेपन का प्रमाण है और उन असाधारण अनुकूलनों की याद दिलाता है जो जानवरों ने चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित किए हैं। बोबाक मार्मोट अपने छोटे आकार के बावजूद अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे एक कीस्टोन प्रजाति हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी उपस्थिति का उनके पर्यावरण पर अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए उनके बिल पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों सहित कई अन्य जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। उनकी चराई की आदतें पौधों की विविधता को भी प्रभावित करती हैं, कुछ प्रजातियों के प्रभुत्व को रोकती हैं और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है। इसके अलावा उनका मल मिट्टी को समृद्ध करता है, पोषक तत्वों के चक्रण और समग्र मिट्टी की उर्वरता में योगदान देता है। उनका महत्व पारिस्थितिक क्षेत्र से परे है। कई संस्कृतियों में उन्हें सौभाग्य, समृद्धि और यहाँ तक कि मौसम की भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वे स्टेप्स के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। उनकी उपस्थिति लोगों और वन्य जीवों दोनों के जीवन को समृद्ध करती है। अपने लचीलेपन के बावजूद बोबाक मार्मोट्स एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। आवास के नुकसान, शिकार और जलवायु परिवर्तन के शिकार उनकी आबादी अपनी सीमा के पार घट रही है। जैसे जैसे मानव उनके आवास पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, घास के मैदानों को खेत और शहरी क्षेत्रों में बदल रहे हैं, बोबाक मार्मोट्स छोटे और अधिक खंडित क्षेत्रों में सिमट रहे हैं। उनके फर और मांस दोनों के लिए शिकार करना भी एक खतरा है, खासकर उनकी सीमा के कुछ हिस्सों में। जलवायु परिवर्तन अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के साथ इन पहले से ही कमजोर प्राणियों पर तनाव की एक और परत जोड़ता है। बोबाक मार्मोट का भविष्य कई अन्य प्रजातियों की तरह अधर में लटका हुआ है। उनका भाग्य हमारे अपने से इनेक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी की एक कठोर याद दिलाता है। बोबाक मार्मोट की दुर्दशा सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की एक कठोर याद दिलाती है और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता। इन प्राणियों और उनके आवास की रक्षा करना केवल जैव विविधता को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के बारे में है। बोबाक मार्मोट्स की रक्षा के लिए प्रयास चल रहे हैं, जिसमें आवास बहाली, अवैध शिकार विरोधी गश्त और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। हालांकि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें उनके सामने आने वाले खतरों का समाधान करने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सीमाओं और विषयों के पार मिलकर काम करना चाहिए। उनके सामने आने वाले खतरों का समाधान करने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बोबाक मार्मोट का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य कार्य करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। इन आकर्षक प्राणियों को समझकर और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझकर हम ऐसे जानकार चुनाव करना शुरू कर सकते हैं जो सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करते हैं।